दोस्तों आज हम अकाउंटिंग में करने वाले हैं अकाउंटिंग के कुछ टाइप्स और सबफिल्ड्स। मतलब अकाउंटिंग के कितने टाइप्स हैं और ये कैसे किए जाते हैं। अकाउंटिंग के जो टाइप्स हैं उनको ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग भी बोला जाता है, क्योंकि इसके 5 टाइप्स होते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग और सोशल अकाउंटिंग। तो इन सब अकाउंटिंग्स के बारे में हम अभी ब्रीफली पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग से। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में जानते हैं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है। इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग वी रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन अ सिस्टमैटिक मैनर to ascertain the profit or loss of the accounting period by preparing a profit and loss account to present the financial position of the business. By preparing balance sheet. तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है इसके बारे में हम जानते हैं। बिजनेस में जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती है उनको हम एक सिस्टमैटिक मैनर में रिकॉर्ड करते हैं अकाउंटिंग में, टू एसेटेन द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। जो हमारा बिजनेस का अकाउंटिंग पीरियड है उसके नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को जानने के लिए कि बिजनेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है कितना लॉस हो रहा है, उसको जानने के लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जाती है। उसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद उसकी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन निकाली जाती है, और वो फाइनेंशियल पोजीशन हमें कैसे शो होती है जब हम बिजनेस में बैलेंस शीट बनाते हैं अकाउंटिंग में। इन शॉर्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मीनिंग ये है, जब हम बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को सिस्टमैटिक मैनर में रिकॉर्ड करते हैं प्रॉफिट और लॉस जानने के लिए, उसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहा जाता है। और उसी प्रॉफिट एंड लॉस से हम बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में जान पाते हैं बाय प्रिपेयरिंग अ बैलेंस शीट। ओके गाइस, सेकंड हम पॉइंट पढ़ते हैं। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कुछ अकाउंट्स भी बनते हैं जो हमें कुछ फॉर्मेट्स होते हैं जो हम अकाउंटिंग में करते हैं, जैसे जर्नल बनाना, लेजर बनाना, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये सभी लेजर्स अकाउंट्स, सब स्टेटमेंट्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग में प्रिपेयर किए जाते हैं टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। हमारे पास यहाँ सेकंड है कॉस्ट अकाउंटिंग। लागत अकाउंटिंग क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग मेनली बिजनेस में जो जिन कंपनीज में मैन्युफैक्चरिंग की जाती है या प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर्ड किया जाता है, उसमें जो कॉस्ट होती है, जो लागत लगती है, उनमें जो एक्सपेंसेस लगते हैं बनाने में, जो खर्चे होते हैं, उनमें से प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग की जाती है, ताकि बिजनेस में जितने भी मैन्युफैक्चरिंग पर अननेसेसरी खर्चे हैं उन सबको रोका जा सके और जो प्रोडक्ट की रियल कॉस्ट है उसका पता लगाया जा सके। कॉस्ट अकाउंटिंग इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वो सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में यूज़ होती है। एन इंडस्ट्री, जिस इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग होती है उनमें बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, बहुत सारे कॉस्ट टू मैनेज, बहुत सारे खर्चे होते हैं जिन्हें अकाउंटिंग के थ्रू मैनेज करना होता है ताकि हम प्रोडक्ट की रियल कॉस्ट के बारे में जान सकें। इट इज़ अ टाइप ऑफ अकाउंटिंग It is a type of accounting used internally to access a company's operation। मतलब जो कंपनी के जितने भी काम होते हैं, जितने भी खर्चे होते हैं, उनको मैनेज करने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग की जाती है, जिससे प्रोडक्ट में जितने भी एक्सपेंसेस हुए हैं उन सब की कॉस्ट को ऐड करके सेल करके प्रॉफिट अर्न किया जा सके। तो ये क्या थी हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग। थर्ड हमारी क्या है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्यों की जाती है बिजनेस में? मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मेन पर्पस होता है जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होती है बिजनेस की, उन सबको, जो भी हमारे इन्वेस्टर्स हैं, जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज हैं, उनको हेल्पफुल हो सके
बिजनेस के लिए डिसीजंस लेने में, प्लानिंग करने में और कंट्रोलिंग करने में। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मेन पर्पस क्या था? बिजनेस की जितनी भी ट्रांजैक्शंस है उनकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को ऐसे प्रिपेयर करना जैसे जो मैनेजमेंट को, जो हमारे इंटरेस्टेड पार्टीज है बिजनेस में, जो कंपनी को चला रहे हैं, इन्वेस्टर्स लाइक क्रेडिटर्स, उन सबको हेल्पफुल हो सके कि वो हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन देख सके, और मैनेजमेंट को इस आसानी हो जाए कि वो हमारे बिजनेस में प्लानिंग कर सके, आगे के फ्यूचर के लिए कंट्रोलिंग कर सके और डिसीजंस ले सके कि कंपनी को और इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या स्टेप्स पढ़ाए जा क्या क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जो किए जाते हैं, जैसे रेशियो एनालिसिस, बजटरी कंट्रोल, फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। कुछ इस तरह के स्टेटमेंट मैनेजमेंट के सामने प्रेजेंट किए जाते हैं जिससे वो बिजनेस का जो फाइनेंशियल डाटा है उसको आसानी से समझ सके। इन सब स्टेटमेंट्स के बारे में हम हमारी आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। ये क्लास 12th में सबसे मेन टॉपिक्स होते हैं, रेशियो एनालिसिस, बजटरी कंट्रोल, फंड फ्लो स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये क्लास 12th में आएंगे। इसके बारे में हम हमारी नेक्स्ट वीडियोस में स्टडी करेंगे। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं टैक्स अकाउंटिंग के बारे में। टैक्स अकाउंटिंग क्या है? टैक्स अकाउंटिंग क्या है? द सबफील्ड ऑफ अकाउंटिंग which is used for tax purpose is called tax accounting. The subfields of accounting which is used for tax purpose is called tax accounting. Income tax and GST are computed on the basis of this accounting. टैक्स अकाउंटिंग क्या होती है? जो टैक्स अकाउंटिंग इसलिए की जाती है क्योंकि जो बिजनेस में जितने भी टैक्सेस होते हैं, जितने भी ड्यूटीज होती है, उनको मेंटेन करने के लिए टैक्स अकाउंटिंग की जाती है। टैक्स अकाउंटिंग में इनकम टैक्स और जीएसटी उनको भी इंक्लूड किया जाता है ताकि बिजनेस में जितने भी टैक्सेस हो रहे हैं, जितने भी खर्चे हो रहे हैं, उनको मेंटेन किया जा सके और जितने भी टैक्सेस हैं उनको प्रॉपर वे में इंक्लूड किया जा सके हमारे प्रोडक्ट्स में। टैक्स अकाउंटिंग इसलिए भी हेल्पफुल है क्योंकि ये क्या करती है, जितने भी टैक्स होते हैं बिजनेस से रिलेटेड, उनको एनालाइज करती है और हेल्पफुल होती है बिजनेस के डिसीजंस लेने में। और अगर टैक्सेस से रिलेटेड कोई भी इशू अगर हमें होता है फ्यूचर में बिजनेस में, तो उसको हम क्विकली रिसॉल्व कर सके, इसलिए टैक्स अकाउंटिंग की जाती है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा सोशल अकाउंटिंग। सोशल अकाउंटिंग क्या है? सोशल अकाउंटिंग के बारे में जानते हैं। दिस ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग is commonly termed as social responsibility accounting। मतलब ये सोशल अकाउंटिंग ऐसी ब्रांच है अकाउंटिंग की जिसको किस लिए यूज़ किया जाता है, जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है बिजनेस की, उनको अच्छे से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाया जा सके, इसलिए सोशल अकाउंटिंग की जाती है कि हमारे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है उनको ध्यान में रख कर ये सोशल अकाउंटिंग की जाती है। इसका मतलब क्या होता है? ये प्रोसेस क्या है? दिस इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड कम्युनिकेटिंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ अ बिजनेस टू द सोसाइटी। अब जो ये प्रोसेस है वो क्या है? बिजनेस की जो भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको आइडेंटिफाई करना, मेजरिंग करना, और जो बिजनेस की ट्रांजेक्शन है उनको आइडेंटिफाई करके, मेजर करके कम्युनिकेट करना सोशल अकाउंटिंग के थ्रू सोशल मीडिया तक, मतलब जो हमारी पब्लिक है उन तक कम्युनिकेट करना, ताकि बिजनेस की जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोसाइटी के लिए वो अच्छे से हम उसको प्ले कर सकें। तो गाइस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अकाउंट्स के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे कि अकाउंट्स कितने टाइप्स के होते हैं। जिन्होंने भी अकाउंटिंग की स्टार्टिंग के वीडियोस नहीं देखी है वो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। क्लास 11th की अकाउंटिंग, उसमें तीन चार वीडियोस हैं, आप जाके चेक करें, उनके बारे में पढ़ें तभी आप आगे पढ़ सकेंगे। थैंक यू गाइज।
अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और ऐसी मोर वीडियोस के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलना और नोटिफिकेशन के लिए ऑल प्रेस करना। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।